एग्जाम में ये दो तो क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। कौन सा? तो शिक्षा मंत्रालय और उसके बाद आप लोग का है रेल मंत्रालय। ठीक है, ये दो क्वेश्चन आप लोग के लिए बहुत ही ज्यादा अभी बेसिक रहने वाला है। तो ये दोनों का आप लोग कैसे भी जो है साथियों ध्यान जरूर रखिएगा, अश्विनी वैष्णव और उसके बाद बात करते हैं तो धर्मेंद्र प्रधान। तो दोस्तों हम इस सेशन में आप लोग को बतलाने वाले हैं किसे कौन सा मंत्रालय मिला है। देखिए किसे कौन सा मंत्रालय मिला है। मंत्रालय कहने का मतलब ये है, जैसे आप लोग को अच्छे से मालूम होगा कि भैया सड़क परिवहन निगम का अलग हो जाता है मंत्रालय, बिजली विभाग का भैया अलग होता है मंत्रालय, रेल मंत्री अलग होता है, शिक्षा मंत्री अलग होता है। तो ये सभी हम आप लोग को बतलाने वाले हैं। कुछ चेंज भी हुए हैं, ज्यादातर चेंज नहीं हुए, क्योंकि आप लोगों को भी पता था इससे पहले भी आप लोग का बीजेपी का ही सरकार था और इस बार भी भैया बीजेपी का ही सरकार बना है। तो ज्यादा कुछ बदलाव देखने को नहीं मिला है, कुछ जो है बदलाव देखने को मिला है। तो सभी हम आप लोग को अभी के सेशन में जो है कवर करा देंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा साथियों। क्यों इंपॉर्टेंट रहेगा? क्योंकि अभी आप लोग के रिसेंटली में जो भी एग्जाम होने वाला है, जैसे रेलवे के आप लोग के कई सारे एग्जाम्स होने वाले हैं, तो सभी एग्जाम्स में ये आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा साथियों, क्योंकि लेटेस्ट करंट अफेयर के दौर पर इसमें से क्वेश्चन पूछेगा जरूर, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। अब देखिए हमारे छोटे भाइयों, सबसे पहले नरेंद्र मोदी आप लोग की तीसरी यहां से ले लेते हैं, पेंसिल नहीं आ रहा था भैया, चलिए आ गया। हाँ, नरेंद्र मोदी आप लोगों के तीसरी बार यहाँ पर प्रधानमंत्री बने हैं। ठीक है, ये तो हो गया, आप लोग सभी लोग जानते हैं। अब यहाँ पर देखिए राजनाथ सिंह जो है ये आप लोगों के रक्षा मंत्रालय के बने हैं भैया। ठीक है, याद रखिएगा, रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह। गृह एवं सहकारिता कौन है भैया? अमित शाह। अमित शाह आप लोग का गृह मंत्री बने हैं और यह सहकारिता भी बने हुए हैं साथियों। ठीक है, ये हो गया। नितिन गडकरी आप सभी को मालूम होगा साथियों, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री है। ठीक है, जेपी नड्डा जो है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, रसायन एवं उर्वरक के बने हुए हैं। शिवराज चौहान जो है साथियों ये आप लोग के कृषि किसान कल्याण ग्रामीण विकास के हैं भैया। उसके बाद हम लोग बात कर देते हैं निर्मला सीतारमण की। तो निर्मला सीतारमण आप लोगों की वित्त और फिर कॉर्पोरेट मामले की बनी हुई है। उसके बाद डॉक्टर एस जयशंकर की अगर हम लोग बात कर लेते हैं, तो डॉक्टर एस जयशंकर जो है साथियों ये आप लोगों के विदेश मंत्री बने हुए हैं। ये हटता नहीं है क्या दोस्त? इसको हमें आइडिया नहीं है, चलिए छोड़िए ना, हटाइए। डॉक्टर एस जयशंकर जो है ये आप लोगों के विदेश मंत्री बने हुए हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग बात कर लेते हैं मनोहर लाल, तो मनोहर लाल जो है ऊर्जा आवास और फिर शहरी मामले के आप लोग के मंत्री बने हुए हैं साथियों, इसे ध्यान रखिएगा। मनोहर लाल ऊर्जा आवास और फिर शहरी मामले के मंत्री बने हुए हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं हम लोग, तो देखिए एच.डी. कुमारस्वामी आप लोग यहाँ पर पढ़ सकते हैं, भारी उद्योग और फिर इस्पात के भैया मंत्रालय इनको मिला हुआ है। उसके बाद बात करते हैं हम लोग पीयूष गोयल की, किसकी? तो पीयूष गोयल की। तो पीयूष गोयल जो है यह आप लोगों के उद्योग और फिर वाणिज्य के मंत्रालय इनको मिला हुआ है। ठीक है साथियों, तो इसमें आप लोग को बहुत ही कम बदलाव देखने को मिल रहा है। ठीक है, सब तो आप लोग के लगभग पहले के ही बने हुए, तो भैया ये सब में तो कहाँ चेंज हुआ है, सब तो आप लोग का पहले का ही है। ठीक है, ये हो गया साथियों। अब हम लोग देख लेते हैं सेकंड नंबर पेज को। तो सेकंड नंबर कौन से है भैया, उसको कवर हम लोग करते हैं। चलिए आइए देखते हैं सेकंड नंबर। तो सेकंड नंबर में आप लोग को देखने को मिलेगा साथियों यहाँ पर ज्योतिरादित्य सिंधिया को। ठीक है, ज्योतिरादित्य सिंधिया को जो है यहाँ पर क्या चीज का मिला हुआ है भैया, तो संचार पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास के तौर पर यह मंत्रालय है। उसके बाद भूपेंद्र यादव की अगर हम लोग बात करते हैं तो पर्यावरण वन और फिर जलवायु परिवर्तन का। उसके बाद गजेंद्र शेखावत की अगर हम लोग बात कर ले तो पर्यटन और फिर संस्कृति के। उसके बाद अन्नपूर्णा देवी की अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो महिला एवं बाल विकास के मंत्रालय है ये। ठीक है, किरेन रिजिजू के अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो ये संसदीय कार्य और फिर अल्पसंख्यक मामले के भैया मंत्रालय इनको मिला हुआ है। उसके बाद हरदीप पुरी साथियों, आप लोग को अगर ये पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ भी हम आप लोग के लिए टेलीग्राम पर अपलोड कर देंगे, इसके लिए टेंशन नहीं लेना है। नहीं तो आप लोग ऐसे स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा, आप लोग के लिए हेल्पफुल रहेगा साथियों। एग्जाम में पक्का इससे क्वेश्चन पूछेगा, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग थोड़ा सा इसको बात करते हैं साथियों। ये जो है हरदीप पुरी ये आप लोग का पेट्रोलियम और फिर संस्कृति गैस के बने हुए हैं। उसके बाद मनसुख मांडविया ये आप लोग के श्रम और रोजगार, युवा मामले और फिर खेल के आप लोग के मंत्रालय बने हुए हैं। कौन है भैया, तो देख लीजिएगा मनसुख मांडविया। उसके बाद जी किशन रेड्डी जो है ये आप लोग के कोयला और फिर खान के मंत्रालय इनको मिला हुआ है, जी किशन रेड्डी को। उसके बाद बात कर लेते हैं हम लोग साथियों चिराग पासवान। तो चिराग पासवान को आप लोग को खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का जो है यहाँ पर मंत्रालय मिला हुआ है। उसके बाद सी आर पाटिल की अगर हम लोग बात कर ले तो जल शक्ति भैया इनके हाथ में दिया गया है, सी आर पाटिल के हाथ में। ये हो गया आप लोग का साथियों। बस एक और लास्ट एक पेज बचा हुआ है, इसको अब आप लोग देख लीजिए। ठीक है,
ये आप लोग का ज्यादातर भैया पूछेगा ही पूछेगा, बिहार वाला बीपीएससी एग्जाम होगा तो ठीक है, पक्का है कि पूछेगा उसमें, ठीक है। तो देखिए धर्मेंद्र प्रधान भैया शिक्षा मंत्रालय, ठीक है, किनके हाथ में है, तो धर्मेंद्र प्रधान के हाथ में है। उसके बाद जीतन राम मांझी की अगर बात कर लेते हैं तो सूक्ष्म लघु और फिर मध्यम उद्योग के मिले हुए हैं। राजीव रंजन सिंह की अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो पंचायती राज, मत्स्य पालन, पशुपालन और फिर डेयरी, जो आप लोग अभी वैकेंसी देख रहे होंगे ना पंचायती राज वाला, वो सब वैकेंसी फ्रॉडबाजी में आया हुआ है। कुछ कुछ जो है अलग अलग स्टेट वाला आ रहा है, वो सब सही है, मगर ये आया हुआ था जल स्वास्थ्य करके, कैसे दूनी था हमको ध्यान नहीं है, जल जीवन करके पता नहीं कौन सा फेक साइट था, वो सब फेक था, ठीक है। तो ये सब जो भी वैकेंसी आता है पंचायती राज वाला हो गया आप लोग का, मत्स्य पालन हो गया, पशुपालन हो गया, डेयरी वाला, ये सब आप लोग के कौन है भैया मंत्रालय, तो राजीव रंजन सिंह। उसके बाद देखिए सर्वानंदन सोनोवाल की अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो बंदर का जहाज रानी जलमार्ग की ये इनको मंत्रालय दिया गया है। वीरेंद्र कुमार की अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो वीरेंद्र कुमार को देखते हैं साथियों, तो सामाजिक न्याय और फिर अधिकारिता की इन्हें मंत्रालय दिया गया है। उसके बाद के राममोहन नायडू की अगर हम लोग बात कर देते हैं तो नागरिक उड्डयन, यहाँ से अभी खुद वो हट गया जो नहीं हट रहा था कब से, पता नहीं क्यों भाग गया, चलिए देखते हैं यहाँ पर के राममोहन नायडू की अगर बात कर ले तो नागरिक उड्डयन आप लोग के बने हुए हैं। प्रधान जोशी की अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो उपभोक्ता खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण अक्षय ऊर्जा के भैया यहाँ पर बने हुए हैं। उसके बाद जुएल ओराम की अगर बात कर ले तो आदिवासी मामले के यहाँ पर मंत्रालय इनको दिया गया है। उसके बाद गिरिराज सिंह को अगर बात कर ले तो कपड़ा का मंत्रालय इन्हें दिया गया है। उसके बाद साथियों अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो देखिए अश्विनी वैष्णव, ये जो है भैया ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछेगा, ये क्वेश्चन एक नीचे वाला और ये क्वेश्चन, ये दो क्वेश्चन तो आप लोग के लिए बहुत ज्यादा मतलब इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये आप लोगों का एक वीवीआई है, ठीक है, ये एक आप लोगों के लिए वीवीआई है एंड ये आप लोगों के लिए एक जो है भैया वीवीआई है, ठीक है। ये दो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में, ये दो तो क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। कौन सा, तो शिक्षा मंत्रालय और उसके बाद आप लोग का है रेल मंत्रालय, ठीक है। ये दो क्वेश्चन आप लोग के लिए बहुत ही ज्यादा अभी बेसिक रहने वाला है, तो ये दोनों को आप लोग कैसे भी जो है साथियों ध्यान जरूर रखिएगा। अश्विनी वैष्णव और उसके बाद बात करते हैं तो धर्मेंद्र प्रधान, ठीक है, ये दो आप लोग का जरूर से जरूर पूछा जाएगा साथियों। तो चलिए यही जो था आप लोग को टोटल मंत्री परिषद की हम आप लोग को नाम बतला दिए, ठीक है। उसके बाद साथियों टोटल आप लोग नाम जान गए, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग जरूर से जरूर लेकर के अपने पास स्टोर रखिए, इसको कॉपी कलम से एक जगह नोट्स बनाइए और याद जरूर कर लीजिएगा। और अगर आप लोग को पीडीएफ चाहिए साथियों तो आप लोग इस नंबर पर कॉन्टेक्ट करिएगा, ठीक है। टेलीग्राम पर अगर हम नहीं कर पाते हैं तो आप लोग जो है इस नंबर पर कॉन्टेक्ट करिएगा, आप लोग को इसका पीडीएफ दे देंगे, ठीक है साथियों। व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप नंबर पर इस पर कॉन्टेक्ट करिएगा, इसी पर आप लोग को पीडीएफ भी दिया जाता है, जो रेलवे वाला पीडीएफ है वो सब पीडीएफ हम आप लोग को इसी नंबर पर प्राप्त करवाते हैं, ठीक है। तो आप लोग इस पर कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा, आप लोग को इसका पीडीएफ दे दिया जाएगा। चलिए साथियों अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होंगी, क्लास अच्छी लगी होंगी तो आप लोग से निवेदन है प्लीज आप लोग वीडियो को शेयर जरूर करिएगा एंड आप लोग चैनल पर नहीं विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा। हम आप लोग को लेटेस्ट जॉब के अपडेट्स बतलाते हैं और उसके साथ साथ रेलवे का आप लोग का हम अभी तैयारी भी करवा रहे हैं साथियों। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।